बच्चों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के आधार पर त्रिकोणमिति का उदाहरण अध्ययन करते हैं। दिया हुआ बच्चों उदाहरण नंबर 8, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक बंद, 1 माइनस साइन थीटा, अगले कोष्टक, कोष्टक बंद, पूरे बटा 1 प्लस cos थीटा, कोष्टक बंद, अगले कोष्टक 1 माइनस cos थीटा, कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। आपका त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कोण बी आपका समकोण है, ए बी आपका 7 है, बी सी आपका 8 है। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हल। सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं हल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। उसके बाद ए बी का मान 7 दिया हुआ है, बीसी का मान 8 दिया हुआ बच्चों, एसी का मान पूछ रहा है, एसी का मान तीसरी भुजा का मान पूछेगा, तब हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। आपका बताया गया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो हम यहां लिखते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण का मान बच्चों कितना दिया हुआ है 8, और उसके बाद आधार का मान दिया हुआ है 7। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों लिखते हैं 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 28 कितना आएगा बच्चों 64, प्लस 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 113। जोड़ने पर बच्चों कितना आएगा 113। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 113, ये आपका आया 113। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम बाबू कर्ण पे से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या पाया जाएगा कर्ण लगाएंगे, तो आपका कर्ण बराबर कितना हो जाएगा कर्ण में 113। अब ये कर्ण AC का मान है, AC का मान कितना है बच्चों 113 आया, तो AC बराबर हमने लिखा कर्ण में 113। AC का मान बच्चों कितना है कर्ण में 113 है। अब आपसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, अगले क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यही पूछ रहा आपसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा पूरे बटा 1 प्लस cos थीटा कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आप बच्चों हम पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सूत्र इसमें लागू होगा। तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी
बराबर अगर कोई पूछता क्या होगा तो आप बताओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। तो इस सूत्र के आधार पे इसको हल करते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 1 और बी बराबर मान लेते हैं साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लगते हैं आपका 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर पूरे बटा। अब फिर मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपका 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा बच्चों, आप हम लोग जानते हैं। तो 1 के 1 माइनस, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर बच्चों पूरे बटा। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 1 माइनस cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बच्चों। इसके बाद यहां लिखते हैं अब यहाँ पे बच्चों 1 बटे 1 नहीं है तो अपने मन से हर बनाओगे 1, तो इसी को लिख सकते हो 1 बटे 1 माइनस, अब आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 8 और कर्ण का मान कर्ण में 113, तो इसको कोष्ठक के अंदर लिखते हैं 8 बटे कर्ण में 113 का होल स्क्वायर पूरे बटा। अब इसके पास भी नहीं है तो हम अपने मन से क्या बनाएंगे बटे 1 लिखेंगे। तो 1 बटे 1 माइनस, आधार का मान बच्चों कितना दिया है 7, कर्ण का मान कर्ण में 113, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे कर्ण में 113 का होल स्क्वायर। अब इसी का वर्ग कर देंगे। अब 1 बटे 1 माइनस 8 का गुणा 8 में करेंगे 28 64 बटे, अब कर्ण में 113 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 113 पूरे बटा 1 बटे 1 माइनस 7 सत्ते 49 बटे कर्ण में 113 का वर्ग करेंगे बच्चों आएगा 113। अब हम भिन्न का घटाना है, इसको तिर्यक से भिन्न से हल करते हैं। तो 113 का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों आएगा 113 को 113 माइनस 64 के 64 पूरे बटा 113 पूरे बटा 113 के 113 बच्चों माइनस 49 के 49 पूरे बटे 113। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों 113 में से 64 घटाएंगे तो आपका आएगा 49 बटे 113 बच्चों पूरे बटा। अब हम क्या करते हैं 113 में से 49 घटाते हैं तो आएगा आपका 64 बटे 113। अब हम दूसरी भिन्न पलट देते हैं, 113 ऊपर चला जाएगा तो ये 64 आपका नीचे आएगा, तो किसका चिन्ह हो जाएगा बाबू गुणे का चिन्ह हो जाएगा। तो 49 बटे 113 गुणे 113 बटे 64। 113 से क्या हुआ कैंसिल हो गया, आपका आया बच्चों 49 बटे 64, यही आपका आंसर है। बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ संबंध कुछ सूत्र अध्ययन करते हैं।
तो सबसे पहले आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल आपका 9 सूत्र है। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, पहला दिया है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। ये आपका पहला सूत्र है बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये कोसेक गुणा है बराबर कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, भाग। तो आपका साइन थीटा बराबर आपका आ गया 1/कोसेक थीटा। ये दूसरा आ गया। अब तीसरा आपका बच्चों, तीसरा आपका कोसेक का मान निकालना है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले साइन आपका बराबर कुछ बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र बच्चों क्या है, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1, ये आपका चौथा सूत्र है। ये आपका cot गुणा है बराबर किस बगल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, भाग। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये आपका पांचवा सूत्र है। छठा आपका काट को हमने इधर भेजा, अब tan को भेजेंगे तो आपका गुणा है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भाग। तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपका छठा सूत्र है। अब सातवां सूत्र है sec थीटा गुणे cos थीटा बराबर 1 होता है। sec थीटा गुणे cos थीटा बराबर 1, ये आपका सातवां सूत्र है। अब यहाँ पे आपका cos गुणा है बच्चों, तो बराबर कुछ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो कोई पूछ दिया sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा। ये आपका आठवां सूत्र है बच्चों। अब नौवां सूत्र आपका क्या है बच्चों, अभी तक cos गया था, अब sec जाएगा बराबर कुछ बगल। तो कोई पूछ दिया cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे, आप cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये आपका नौवां सूत्र है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 9 आपका सूत्र है बच्चों। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।